नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पत्नी का ऐसा रूप देखकर पति हैरान रह गया। सुबह का समय था, मैं सोकर उठा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। इस वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि वह कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहां कपड़े नहीं थे। मैंने गुस्से से फिर से पत्नी को आवाज लगाई। मेरी पत्नी किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी, इसलिए उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की बजती सीटी में मेरी आवाज दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज लगाई, लेकिन किचन में बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह चिल्लाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आई और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गई। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज को सुना था या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया। फिलहाल जो कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहां से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आती है और मुझसे बोलती है, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ दी नहीं फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूं तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है, और शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, शायद। उसने प्यार में मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी आती हुई मुस्कान को दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में एक सेकंड के हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगी। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किस से मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ मेरा मन मुझे घेर रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, किसकी बात कर रही हो? पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। तस्वीर में मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिनसे मैं कई महीनों से मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैं उन्हें फोन भी नहीं कर पाया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पाता था। मैंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा लिया। मैंने माँ को फोन किया और उनसे रात भर खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज सुन खामोश हो गई। फिर करुण आवाज में बोली, तुम ठीक हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा अचानक इस तरह फोन करना शायद किसी परेशानी का संकट था। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं। मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बार में एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे बरसों से कोई दौलत अकस्मात उन्हें मिल गई हो। मैंने माँ के पैर छुए और
उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वह बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त के बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई। वह काफी प्रभावित थी। फिलहाल हमने फिल्म देखी और फिर हम माँ के पसंद वाले रेस्टोरेंट तक पहुंच चुके थे, जो कि देखने में भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों एक मेज पर बैठ गए। मेरे पास रखे मेन्यू उठाया तो पढ़ने लगा। एकाएक मेरी निगाह माँ पर पड़ी। वह भी मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब थी। वह उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेन्यू पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा लिया। मैंने मेन्यू को एक साइड में रख दिया। मैंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेन्यू की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था, मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेन्यू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया, महंगाई भी बहुत ही, तुम शायद मेन्यू में कुछ नया देख रहा था। का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार आपके लिए मेन्यू बढ़ना अच्छा था। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने बचपन से लेकर अब तक की कई किस्से सुनाए। मुझे लगा मानो मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी, मानो मेरी कायनात मिल गई हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ा। मुझे वापस अपने घर जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुंचाया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूंगा तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहिए। मैं मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और हट के साथ कहा कि फर्क पड़ता है, मैं अगली बार बिल पे करूंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदा ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मैंने माँ के लिए भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताने से होता क्या है? जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब मन ही नहीं तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। मैं उसी दिन रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरतों को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानती, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल
मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने को खोए के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियां बांटी जा सकती हैं। और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।